नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार दौरे पर साहित्य अकादमी के उन्मेष कार्यक्रम के समापन समारोह में होंगे शामिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, एनडीए गठबंधन के बीच दुर्गा पूजा के बाद होगा सीटों का बंटवारा। बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील रामसर स्थलों की सूची में शामिल। और जमुई के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। राज्य सरकार ने 75 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार आ रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति राजधानी पटना के ज्ञान भवन स्थित सम्राट अशोक सभागार में साहित्य अकादमी के कार्यक्रम उन्मेष के समापन समारोह में भाग लेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन पटना में चल रहे एशिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सवों में शामिल उन्मेष के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। यह कार्यक्रम साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री राधाकृष्णन का यह बिहार का पहला दौरा होगा। उन्मेष कार्यक्रम में भारत और विदेश से 90 से अधिक भाषाओं और बोलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 600 से अधिक साहित्यकार, कलाकार और रंगकर्मी भाग ले रहे हैं। 4 दिवसीय इस आयोजन में साहित्य, सिनेमा, सोशल मीडिया, दलित मुद्दे, महिला साहित्य, रंगमंच और अन्य समसामयिक विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इससे पहले श्री कृष्णन पटना के जयप्रकाश गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति दोपहर बाद मुजफ्फरपुर में कटरा स्थित देवी चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पटना और मुजफ्फरपुर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद एनडीए गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री शाह ने कहा कि कार्यकर्ता एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भाजपा का प्रत्याशी मानकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने का चुनाव है। मित्रों, ये चुनाव बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का चुनाव, बिहार से घुसपैठिए को निकालने का चुनाव। ये चुनाव लालू राज फिर से न आए, जंगल राज फिर से न आए, इसके लिए का चुनाव है। और ये चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली जिले में 744 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत वाली 331 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री 122 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले भवन, पुस्तकालय, खेल मैदान और सड़क सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम 4 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर पटना आएगी। आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श होगा।
इससे पहले निर्वाचन आयोग 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पुलिस और व्यय प्रेक्षकों के साथ बैठक करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना के माध्यम से भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के असंगठित कार्यबल की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया है। असंगठित कार्यबल में लंबे जोखिम और सेवानिवृत्ति सुरक्षा की कमी जैसी दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये योजना हर भारतवासी के भविष्य को सुरक्षित करेगी। ये योजना सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के गरीब और वंचित श्रमिकों को लक्षित करते हुए ये योजना देश की सबसे समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनकर उभरी है। इस वर्ष की शुरुआत में इस योजना से जुड़े सदस्यों की संख्या 8 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके लिए कोष में 45,000 से अधिक राशि जुटाई गई है। योजना में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, जो अब सभी सदस्यों का लगभग 48% है। अटल पेंशन योजना भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आधारशिला बनकर उभरी है। डिजिटल एकीकरण, महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पर सरकार के निरंतर ध्यान ने पूरे भारत में इस योजना के दायरे को व्यापक बनाया है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। राज्य के 2 नए आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील शामिल है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार गोकुल जलाशय के 448 हेक्टेयर और उदयपुर झील के 319 हेक्टेयर क्षेत्र को इसमें अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बेगूसराय की कांवर झील और जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य पहले इस सूची में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के स्थलों को इस सूची में शामिल होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। गौरतलब है कि भारत रामसर स्थलों की संख्या के मामले में एशिया में पहले और दुनिया में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न खेल उपकरणों पर कर की दर कम करके खिलाड़ियों को पर्याप्त राहत प्रदान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने खेल के सामान पर कर में बड़ी कटौती की घोषणा की है। नए कर ढांचे में खेल के सामानों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह निर्णय उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाएगा और साथ ही फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देगा। नए GST सुधारों के अंतर्गत साइकिलों पर भी कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे साइकिल को अधिक सुलभ, किफायती और टिकाऊ गतिशीलता का साधन बनाने में मदद मिलेगी। वहीं साइकिल के पुर्जों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इस कटौती से साइकिल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और छात्रों, फिटनेस प्रेमियों तथा युवाओं पेशेवरों में साइकिल चलाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और MSME को बढ़ावा मिलेगा। सकलीन अख्तर के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज देवी दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। बांग्ला पद्धति के अनुसार पूजा वाले स्थानों पर मां भगवती का पट आज खुल जाएगा।
पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी, कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर, गोपालगंज के थावे मंदिर, दरभंगा के मां श्यामा काली मंदिर, खगड़िया के कात्यायनी शक्तिपीठ, सहरसा के महेशी स्थित उग्र तारा मंदिर और मुंगेर के मां चंडिका शक्तिपीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है। प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि केंद्रीय बलों की 11 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में लगाई जाएंगी। इधर पटना जिला प्रशासन ने भी दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ भाड़ को लेकर परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि अभिभावक मेला घूमने के दौरान बच्चों की जेब में नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य रखें। नई दिल्ली में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जमुई के शैलेश कुमार ने ऊंची कूद प्रतियोगिता में 1.91 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शैलेश कुमार की इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने शैलेश कुमार को खेल पुरस्कार योजना के तहत 75 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि शैलेश की यह जीत बिहार में खेल के क्षेत्र में हो रहे बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका है जब दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। भारत अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुका है, जबकि पाकिस्तान 2 बार चैंपियन बना है। इस बार के टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार इस अवधि में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आज 118वीं जयंती पर देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस अवसर पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 36 की मौत। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, IIT पटना की विस्तारीकरण योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास, 600 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास। दैनिक भास्कर लिखता है, गृह मंत्रालय के फर्जी आई कार्ड के साथ पटना एयरपोर्ट से एक युवक गिरफ्तार। प्रभात खबर ने दुर्गा पूजा से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, सौभाग्य योग में कल खुलेगा पट, भक्तों को दर्शन देंगी मां। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार दौरे पर साहित्य अकादमी के उन्मेष कार्यक्रम के समापन समारोह में होंगे शामिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, NDA गठबंधन के बीच दुर्गा पूजा के बाद होगा सीटों का बंटवारा। बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील रामसर स्थलों की सूची में शामिल। और जमुई के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। राज्य सरकार ने 75 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। इसके साथ ही पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।